सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार हम लोग करके आ रहे थे। भगवान अर्जुन को इस बात को समझाते स्पष्ट कर रहे थे, जो क्षत्रिय है उसके लिए धर्म युद्ध है, अर्थात युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों? युद्ध तो करना पड़ेगा, और वो युद्ध किसके लिए? प्रजा रक्षणार्थम। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राज्य शासन आदि की रक्षा के लिए युद्ध करना, उसको दोष नहीं माना। लेकिन राज्य लिप्सा, भोग लिप्सा, मेरा इतना बड़ा राज्य हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके लिए युद्ध करना वो पाप माना। अगर सामने से कोई आके युद्ध के लिए करता है तो भगवान कहते हैं कि वो तो करना पड़ेगा प्रजा की रक्षा के लिए। तो इसी तरह से जीवन की रक्षा के लिए भी युद्ध तो करना पड़ेगा। और आज अगर देखें वर्तमान परिस्थितियों में, वो युद्ध की स्थिति स्पष्ट है। तो इसलिए भगवान ने कहा भाई युद्ध तो करना पड़ेगा। तो तब प्रश्न उठा, भाई ये युद्ध का फिर लाभ क्या होगा? क्यों? अर्जुन अपने मन की शंकाओं को पीछे स्पष्ट करके आया था कि यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभो वहत चेतसा। पहले अध्याय में अर्जुन ने इस बात को स्पष्ट किया, भगवान मैं तो इस युद्ध का कोई लाभ नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो यहाँ नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, हानि ही हानि दिख रही है। लेकिन जो कौरव पक्ष के जो योद्धा हैं, ये इस राज्य लोभ में, इस संसार के क्षणिक सुख के लोभ में, अर्जुन कहता है कि वो उनकी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जा पा रही। इसलिए युद्ध में होने वाला जो जनसंहार, जो नाश, ये उसको नहीं देख पा रहे हैं। और फिर अर्जुन ने कहा था कि ये तो सब अपने हैं और इनको मारने से तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो भगवान इन सब बातों का उत्तर यहाँ स्पष्ट करके आ रहे हैं कि जहां तक अपने पराये की बात है, ठीक है, लोग व्यवहार में उनके प्रति हिंसा नहीं, लेकिन जो सामने से शस्त्र लेके आए तो उसको मारने में, उसके साथ युद्ध करने में कोई दोष शास्त्र नहीं मानता, चाहे वो फिर कोई भी।
तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वे तुम इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, और इस युद्ध क्षेत्र में जब तुम खड़े हो तो अब यहाँ तुम्हारा जो धर्म है वो युद्ध करना धर्म है, लेकिन प्रजा रक्षणार्थम। किसके लिए? प्रजा की रक्षा के लिए। इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, निर्जित्य पर सैन्यानि क्षिति धर्मेण पाले। तो जो राजा है या जो क्षत्रिय है उसका कर्तव्य क्या है? निर्जित्य पर सैन्यानि, विरोधी जो सेनाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करके धर्मेण प्रजा पाले, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन, अर्थात जीवन में धर्म पूर्वक आगे बढ़ना, और उस धर्म की रक्षा में जो बाधक हैं, जो अवरोध हैं, उन अवरोधों को, उन विघ्नों को धीरे धीरे दूर करना, तो वही जो है तो क्षत्रिय का धर्म है। तो इसी तरह से जीवन को अगर हम देखें, पहले शुरू में इस बात की चर्चा करके आए थे कि वहां भी संघर्ष तो है हमारी दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियों के बीच, या दूसरे शब्दों में कहें, एक तरफ ईश्वरीय भाव, दैवीय भाव, और दूसरी तरफ संसार भाव। ईश्वरीय भाव और संसार भाव, इन दोनों भावों का संघर्ष कहीं न कहीं जीवन में चल रहा है कि हाँ, जिसने शास्त्र आदि का विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसके जीवन में तो यह संघर्ष संभव है कि ना हो। लेकिन जब शास्त्रों का विचार किया, शास्त्रों का चिंतन किया, और जब बात समझ में आई, चाहे मोक्ष की, स्वर्ग आदि जो भी है, तो उसके साथ ही साथ जीवन का संघर्ष भी बढ़ा कि, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई युद्ध तो करना पड़ेगा। और इस युद्ध के दो लाभ हैं, केवल वो महाभारत का या कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, मनुष्य के जीवन में भी जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष तो बचपन से लेकर के आज तक चलता आया, लेकिन ज्यादातर जो संघर्ष हमारा है या मनुष्य का है, वो संघर्ष किसके लिए है? इसी संसार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए, या हम अपने अंतर मन को टटोल के देखें, जो संसार भाव है, इस संसार भाव को दृढ़ करने का संघर्ष तो चल ही रहा, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं ईश्वरीय भाव, दैवीय भाव भी है। लेकिन ज्यादातर मनुष्यों के जीवन में दैवीय भाव को लेकर के कोई संघर्ष नहीं है, ईश्वर भाव को लेकर के कोई विशेष संघर्ष नहीं है। ज्यादातर लोगों के जीवन में संघर्ष इस संसार भाव को लेकर। इसीलिए हमने ईश्वर को स्वीकार भी किया, ईश्वर की सत्ता को भी माना, लेकिन किसके लिए? हमारी जो संसार की वृत्तियां हैं, हमारा जो संसार भाव है, वो पूरा हो जाए, वो दृढ़ हो जाए, उसी के लिए हमने ईश्वर को स्वीकार किया। तो इसलिए संघर्ष तो है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष है वो इस संसार भाव को लेकर के, और जो साधक है, जो विचारशील प्राणी है, उसके जीवन में जो संघर्ष है, वो संघर्ष उस दैवी वृत्ति को लेकर, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति के बीच का वो संघर्ष। और इस युद्ध में भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि वे दो लाभ हैं। क्या?
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ईदृशम युद्धम, ऐसा जो युद्ध है, संसार को लेकर के तो हम युद्ध लड़ते रहे, कभी भौतिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, लेकिन ये दैवीय और आसुरी वृत्तियों के बीच का जो संघर्ष है, भगवान कहते हैं कि हर एक को नहीं मिलता, या यूं कहें हर व्यक्ति इस दैवीय और आसुरी वृत्ति के संघर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। सामान्य व्यक्ति का जो संघर्ष है, सामान्य व्यक्ति का जो युद्ध है, वो तो इन संसार वृत्तियों को लेकर के, संसार भाव को लेकर के। मेरा ऐसा हो जाता तो अच्छा था, मेरा ये हो जाता तो अच्छा था, जो भी घर परिवार में मेरा हमने मान रखा उसी को लेकर। लेकिन ये दैवीय भाव और आसुरी भाव का जो संघर्ष है, भगवान कहते हैं ये हर एक को नहीं मिलता। और ऐसे युद्ध को कौन प्राप्त कर सकता है? लभन्ते क्षत्रिया, जो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का अर्थ यहाँ सामान्य अगर करें कि लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ता का भाव जिसके अंदर, जैसे हर रोज के जीवन में भी अगर हम देखें, कहीं न कहीं वो क्षत्रिय भाव भी हमारे अंदर है कि जीवन में जो मिला उसकी रक्षा और जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको प्राप्त करने का निश्चय है। ये दो वृत्तियां जीवन में हैं कि नहीं? जो कुछ भी हमको मिला, चाहे हम वो कहें कि हमने ऐसा किया, वो किया, जो भी कहें, तो जो कुछ जीवन में हमको मिला उसकी रक्षा और जीवन के लिए जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को हम आवश्यक मानते हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मन के अंदर एक दृढ़ता का भाव, तो जिसके अंदर ये वो क्षत्रिय है। तो ऐसे जो साधक हैं, जो विचारशील व्यक्ति हैं, अर्थात जो उस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ना चाहते, उनके जीवन में ये संघर्ष उठेगा, दैवी और आसुरी वृत्तियों का। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके यहाँ तो केवल भौतिक वृत्तियों का संघर्ष है। तो ये जो दैवीय और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष, ये जो विचारशील व्यक्ति है उसी के अंदर, या यूं कहें कि जिसने अपनी मोक्ष कामना को दृढ़ किया, मोक्ष की इच्छा को जैसे जैसे हमने दृढ़ किया, ये संघर्ष तो वहां भी शुरू होगा। अभी तक तो क्या है, शास्त्रों को हमने पढ़ा, सुना, समझा, मोक्ष के बारे में भी जाना, और कहीं न कहीं मन के अंदर वो मोक्ष का भाव प्रकट भी हुआ, लेकिन उस मोक्ष भाव को लेकर के ये दृढ़ता और नहीं आई। कभी कभी कोई सात्विक भाव प्रकट हो गया तो थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में वो संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन अगले ही क्षण जब ये संसार भाव हावी हो गया
तो हमारा वो दैवी और संसार की वृत्तियों का जो संघर्ष है वो भी छूट गया। केवल हमारा संघर्ष फिर इन संसार की वृत्तियों को लेकर के ही चलता रहा। इसलिए भगवान कहते हैं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, ये जो ऐसा युद्ध है। और उस युद्ध के लिए अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान को एक बात कही थी कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। अर्जुन वहां भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप मेरे रथ को कहां ले चलें? सेनयोर उभयोर मध्य, इन दोनों सेनाओं के मध्य में, जो वहां कौरव और पांडवों की जो सेना है, अर्जुन वहां भगवान से कहता है भगवान आप मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्यों? ताकि मैं वहां जाकर के देख सकूं कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, इस युद्ध में मुझे किस किस के साथ लड़ना है, कौन अपने पक्ष में है और कौन विरोधी पक्ष में। तो ठीक उसी तरह से जिस दिन साधक अपने आप को, या यूं कहें जिस दिन हम अपने आप को स्वयं को इन दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति इन दोनों के बीच में खड़ा करने में सफल हो गए, या यूं कहें एक तरफ संसार भाव और दूसरी तरफ ईश्वर भाव, इस संसार भाव और ईश्वर भाव इन दोनों के बीच में जिस दिन हम अपने आप को खड़े करने में सफल हो गए, उस दिन ये युद्ध की स्थिति आएगी। और अब इन दोनों वृत्तियों में से एक वृत्ति का चुनाव हमको करना। तो ऐसा जो युद्ध है, एक तरफ दैवीय भाव ईश्वर भाव और दूसरी तरफ संसार भाव, तो इन दोनों के बीच में खड़े होने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिल सकता। और वहां अर्जुन ने फिर प्रश्न किया था भगवान ये तो बात ठीक है, लेकिन हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये भी तो निश्चित नहीं है। मैं युद्ध में करूंगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा ये भी तो निश्चित नहीं है। तब ये जो शंका है कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है, संशय उठता है। एक तरफ ईश्वर भाव है, हमने शास्त्रों से सुना पढ़ा बात समझ में आई, और दूसरी तरफ हमारा संसार भाव। हम उस ईश्वर भाव की और उस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही फिर मन में वही संशय उठता है, पता नहीं वो जो शास्त्र कह रहे हैं या वो जो भी कामना है वो होगा कि नहीं होगा। और जहां ये संशय पैदा हुआ तो उसके साथ ही हमारा संसार भाव फिर मजबूत हो गया। फिर उस ईश्वर भाव से हट करके फिर हम इस संसार भाव की ओर फिर खींचे चले आए कि वो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन जो यहाँ सामने है उसका तो हम उपभोग कर रहे हैं, वो तो भोग भोग नहीं। वो जो अर्जुन का प्रश्न, ये जो संशय है, तो ये संशय जब उस अर्जुन के मन में उठा कि भाई जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे अभी तो वही पता नहीं, तो तब भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई नहीं, दोनों ही स्थितियों में तुमको क्या मिलेगा? स्वर्गीय सुख, स्वर्ग का सुख। तो वही आगे कहते हैं यदृच्छया जो भवन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो ये जो युद्ध है ये आपके स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। ये जो वृत्ति संघर्ष है, क्यों वैसे तो स्वर्ग की कामना को लेकर के
हमने कितने पुण्य कर्म किए, बड़े बड़े यज्ञ। इतिहास में देखो, बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। हजारों यज्ञ किए। तो किसके लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। और जब हम स्वर्ग शब्द को सुनते हैं, तो स्वर्ग शब्द को सुनते ही हमारी कल्पना में एक सुख का भाव। जैसे ही स्वर्ग शब्द सुना तो आदमी की कल्पना क्या होती है कि स्वर्ग में तो बड़ा सुख होगा। हम सब यही मानते हैं। जैसे ही स्वर्ग शब्द हमने सुना तो स्वर्ग के सुख की कल्पना हमारे हृदय में आकार लेने लगती है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखें, भगवत गीता में भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। उस स्वर्ग लोक में भी कितनी देर रह सकते हैं? जितनी देर का हमारा पुण्य होगा, उससे ज्यादा वहां स्वर्ग में भी नहीं रह सकते। लेकिन स्वर्ग सुख के काम है तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर है। क्यों? ये जो संसार है, ये जो भौतिक जीवन है, तो यहाँ तो दुख है। या दूसरे शब्दों में कहें, ये संसार का जीवन, ये भौतिक जीवन तो अभिशप्त जीवन है। और इस जीवन का एक दंड है, वो है मृत्यु। इस संसार में जो भी प्राणी आया, इसलिए वो सब मृत्यु दंडित। बाकी दूसरे दंड अलग अलग है, लेकिन मृत्यु दंड तो सबके लिए है समान रूप से। जो भी इस संसार में आया, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी आदि, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सारे के सारे प्राणियों का एक दंड तो निश्चित है, वो है मृत्यु दंड। इसलिए ये भौतिक जीवन, ये संसार का जीवन तो अभिशप्त जीवन है। तो इसलिए इस अभिशाप से ऊपर उठने के लिए हम कहीं न कहीं स्वर्ग चाहते हैं। लेकिन वो स्वर्ग भी तो भगवान कहते हैं क्षीण पुण्य। जितनी देर का पुण्य है उतनी देर का, उसके बाद तो फिर लौट के आना पड़ेगा। और जो स्वर्ग है, वहां हमारी कल्पना है कि बड़ा सुख होगा। लेकिन सामान्य जीवन में अगर हम देखें, हमारे पास सुख की परिभाषा क्या है? हम सुख किसको मानते हैं? हमारे जीवन में जो दुख का भाव है, उस दुख के भाव का कम हो जाना, उसका नाम सुख। और सुख के भाव का कम हो जाना, उसका नाम दुख। यही सुख दुख। सुख का भाव कम हो गया तो हमने उसको दुख मान लिया, और दुख का भाव कम हो गया तो हमने उसको सुख मान लिया। बस इतना ही तो है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, जीवन को लेकर के हमने जो भी कल्पनाएं की, बचपन से लेकर के आज तक जीवन को लेकर के जो कुछ कल्पनाएं हम करते रहे, हमारे उन कल्पनाओं के अनुसार हमारा जीवन चलता रहा, तो हमने अपने को सुखी मान लिया। और उसके अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने स्वयं को दुखी मान लिया। इससे ज्यादा सुख दुख और क्या है? तो वो जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कितने कर्म किए, बड़े बड़े पुण्य कर्म किए।
और जो भी पुण्य कर्म करेंगे, यज्ञ आपने किए, वो यज्ञ आदि कर्म तो प्रत्यवाय से युक्त। कोई पुण्य कर्म करोगे तो उसके साथ कहीं न कहीं पाप भी होगा ही। हाँ ठीक है कि वो पुण्य कर्म आपके लोक कल्याण की भावना से है, तो वो पाप भी आपके पुण्य का सहयोगी बन जाएगा। यज्ञ कर्म आप करने बैठे, आहुति देने के लिए आपने अग्नि प्रज्वलित की, और उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी आदि जलानी पड़ गई, उसके अंदर भी जीव हैं कि नहीं? वो भी होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी लौकिक कर्म हैं, ज्योतिषोम यज्ञ आदि, ये सब के सब तो प्रत्यवाय से युक्त हैं। इसलिए इन कर्मों के द्वारा मिलने वाला जो स्वर्ग का सुख है, जितनी देर का पुण्य होगा उतना ही देर रहना पड़ेगा, क्यों पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। और पुण्येन पुण्यम पापेन पापम उभाभ्याम एवं मनुष्य लोक। मंत्र कहता है कि पुण्य आपका ज्यादा होगा तो आप देवलोक स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे, और पाप ज्यादा हुआ तो इस मनुष्य जीवन से नीचे। और ये मनुष्य जीवन है तो यहाँ उभाभ्याम एवं, तो पाप भी है और पुण्य भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, अगर तुम इन दोनों सेनाओं के बीच में अपने आप को खड़ा कर, अर्जुन ने तो भगवान को कह के अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर लिया, वो तो खड़ा हो गया। लेकिन हम अपना ही विश्लेषण हम करके देखें, हम स्वयं को इन दोनों वृत्तियों के बीच में खड़ा कर पाए? कहीं न कहीं अगर कहें तो नहीं कर पाए। क्यों? स्वयं को इन दोनों वृत्तियों के बीच में खड़ा करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का पक्षपात तो कहीं न कहीं इस संसार भाव को लेकर के ज्यादा दृढ़ है, क्योंकि हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की उपासना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसके लिए? हमारे मन में बैठा हुआ जो संसार भाव। कभी कभी मनुष्य विचार भी करता है, शास्त्रों को पढ़ा सुना, बात समझ में आई, हमने विचार भी किया, लगा कि नहीं ये संसार भाव ठीक नहीं है, लेकिन फिर कहीं न कहीं वो संसार भाव हमको खींच के ले आता है। इसलिए सबसे पहले तो स्वयं को इस संसार भाव से बाहर निकाल के इन दोनों भावों के बीच में खड़ा करना पड़ेगा, तब ये स्वर्ग। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वो जो लौकिक कर्म है, उन लौकिक कर्तव्यों के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा मिलने वाला जो स्वर्ग, वो तो प्रत्यवाय से युक्त है। अगर कर्म के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति मानते हो, तो तब भी भगवान कहते हैं कि उस स्वर्ग को, अर्थात वो यज्ञ आदि कर्म के प्रत्यवाय से बचने के लिए, जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय के लिए यही स्वर्ग का रास्ता। इसलिए भगवान स्पष्ट करके है, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे। अगर मृत्यु हुई युद्ध में तो प्राप्स्यसे स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति हो। कौन से स्वर्ग की? जिस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी जीवन भर यज्ञ करते रहे, जीवन भर पुण्य कर्म किया, लेकिन फिर भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। भगवान कहते हैं अगर इस युद्ध में तुम मारे गए
तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला। इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राज योग युक्तस्य रणे चाभिमुखौ। कहते दो व्यक्ति सीधे सीधे इस सूर्य मंडल का भेदन करके स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर भौतिक स्वर्ग की अगर हम बात करें तो जो सूर्य मंडल है उस सूर्य मंडल से नीचे 4 स्वर्ग और उससे ऊपर 4 स्वर्ग। वैसे तो ऋषियों ने स्पष्ट किया कि सप्त वे देव स्वर्ग, जो देव स्वर्ग है वो 7। तो इनको आचार्य मानते हैं कि भाई ये 9 हैं। सूर्य मंडल से नीचे 4 और सूर्य मंडल के ऊपर 4, और सूर्य मंडल से नीचे जो 4 स्वर्ग हैं उनको मर्त्य स्वर्ग मानो, और सूर्य मंडल के ऊपर जो 4 स्वर्ग हैं वो देव स्वर्ग। तो इसलिए भगवान शास्त्रकार कहते हैं सूर्य मंडल भेदिनो, ये सूर्य मंडल का भेदन केवल 2 ही व्यक्ति कर सकते। कौन कौन? परिव्राज योग युक्तश्च, योग युक्त सन्यासी। अर्थात संसार मोह से मुक्त हो करके जो योग कर रहा है, और योग का अर्थ वो आसन प्राणायाम कर लिया वो नहीं। चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग। ये जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, इस मन के माध्यम से स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, तो उसी का नाम योग है। थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा देर बैठ के ध्यान कर लिया, और इस संसार भाव से अपने को अलग नहीं कर पाए, लेकिन अपने योगी होने का अहंकार अगर व्यक्ति ने पा लिया तो वो योग नहीं है। इसलिए योग का तात्पर्य अर्थ है चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंध। इस चित्त के माध्यम से, इस मन के माध्यम से स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ, उस परमात्मा सत्ता के साथ जोड़ना। तो ऐसा जो योगी, परिव्राज योग युक्त, ऐसा जो सन्यासी, तो जो वो चित्त के आत्मा स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जब जोड़ रहा है तो संसार भाव से उसको अपने को ऊपर उठा लिया, ऐसा योगी। और रणे चाभिमुख होता है, युद्ध में सामने से जो मारा जाए। इन 2 के लिए शास्त्र कहता है कि वो एकदम से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन बाकी को तो और फिर ज्योतिष टोम आदि यो यज्ञ करने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम उपाव्रतम। कोई इच्छा न होती, यहाँ तो बिना प्रयत्न के भी अगर युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हुई, युद्ध करते हुए तुम मारे गए, स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, तुम्हारे लिए वो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ। इसी तरह से जीवन में भी इस संघर्ष में, जिस दिन इन दोनों वृत्तियों के बीच में, एक तरफ दैवी वृत्ति, दूसरी तरफ संसार की वृत्ति कहें या आसुरी वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों के बीच में स्वयं को खड़ा करने में जिस दिन हम सफल हो गए, उस दिन ये संघर्ष आरंभ होगा। और इस संघर्ष का फल भगवान कहते हैं कि वो साधना करते करते, वो संघर्ष करते करते अगर मृत्यु भी आ गई तो भी वो जो दैवी वृत्ति है, वो जो आपका ईश्वरीय भाव को दृढ़ करने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास आपको स्वर्ग में ले जाएगा।
और वो तो मृत्यु के बाद की बात है, लेकिन यहाँ भी वो स्वर्गीय सुख की आपको अनुभूति होगी। और भगवान कहते हैं अगर तुम जीत गए मोक्ष से मायूं, इस पृथ्वी का जो सुख वैभव है उसका भोग करोगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि दोनों ही अवस्थाओं में सुख की प्राप्ति है। और उस युद्ध करते करते मृत्यु हो या ईश्वर विजय, लेकिन या जीवित रहे दूसरी वृत्तियों को मारने, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो सुख और प्रसन्नता की जीवन में अनुभूति। और वो कैसे, उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।